वेलकम टू स्टडी विथ मी। आई एम मन्नत और हम लोग एपी वाला टॉपिक वापस करने वाले हैं। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जनरल टर्म तक किया था, अब हम लोग करने वाले सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी तो नाम से ही पता चल गया होगा कि एपी जो सीरीज है उसका सम। अब जैसे कि ये हम लोगों का एक एपी है A1 A2 A3 अप टू n टर्म्स तक, AN टर्म्स तक है। सो अगर हमको इसका सम चाहिए तो SN क्यों n टर्म्स, एक सीरीज में n टर्म्स है तो उसके लिए SN से उसको डिनोट किया है, इज इक्वल टू n/2 होल इंटू 2a प्लस d n-1 ब्रैकेट क्लोज। इधर वाला जो n है वो भी जितने टर्म्स का हमको सम चाहिए वो है, और 2a हमारा फर्स्ट टर्म उसका डबल, d हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, और n-1 जो फॉर्मूला था वो। अब इसके अल्टरनेटिव में हमारा एक और फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। ये कैसा आया वो हम आगे देखेंगे, पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP 2, 5, 8 एंड सो ऑन। तो ये एक AP दिया है 2, 5, 8 और उसमें हमको 10th टर्म तक जितने भी टर्म्स हैं उन सब का सम फाइंड करना है। सो इसको हम 2 वेज से सॉल्व करेंगे, एक तो इससे भी सॉल्व करेंगे और एक हम इससे भी सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इसका फर्स्ट टर्म जानना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 5 - 2 3, और n हमारा है 10 क्योंकि हमको 10 टर्म्स का ही फाइंड करना है। सो SN इज इक्वल टू n/2 2a plus d into n-1 bracket close. So S10 is equal to 10/2 into 2 into 2 plus 3 into 10-1 is equal to 5 bracket 2 into 2 4 और 10-1 9, so 3 into 9 27, 27 plus 4 31 इज इक्वल टू 155। तो हमारा पहला S10 की वैल्यू आया 155। अब हमको ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करना है तो हम लोग को इसका फर्स्ट टर्म तो है, अब उसका लास्ट टर्म भी ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब जो सम है वो सम का लास्ट टर्म क्या होगा, 10th टर्म, क्योंकि हमको 10th टर्म तक का ही सम चाहिए। जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमको चाहिए, तो हमारे लास्ट टर्म ढूंढने के लिए हमको 8 10 ढूंढना पड़ेगा। सो 8 10 इज इक्वल टू अल्टरनेट मेथड से, दूसरे मेथड से 8 10 इज इक्वल टू a हमारा फर्स्ट टर्म प्लस d हमारा कॉमन डिफरेंस इंटू 10-1 इज इक्वल टू 10-1 9, 9 into 3 27 और 27 plus 2 29, so 29। अब S10 की हम ये वाली वैल्यू अगर पुट करें तो S10 इज इक्वल टू n की जगह पे 10 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू 2 नहीं आएगा, हमारा a क्या है 2 प्लस हमारा 10th टर्म है 29। ये 2 ने 10 को कट कर दिया 5, 2 प्लस 29 31 इंटू 5 155। सो दोनों ही मेथड से हमारा आंसर इजीली आ सकता है। अब आगे हम और भी थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, चलिए देखते हैं। ओके, सो अब हम लोगों को प्रूव करना है जो मैंने पहले आपको 2 SN का फॉर्मूला दिखाया था। कौन सा एक SN था, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस d इंटू n-1। अब ये दोनों सेम कैसे है वो हम लोग को देखना है। तो सिंपल सा है, अगर मैं ये वाले SN को यहाँ ले लूँ, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस d n-1, ठीक है। तो ये 2a प्लस d n-1 को मैं थोड़ा एक्सपांड करती हूँ, तो वो हमारा हो जाएगा n/2 a प्लस d n-1, ये मेरा एक्सपांड हो गया। अब ये जो इतना है इसको देख के क्या याद आ रहा है, जनरल टर्म।
जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन। तो फिर मैं अगर इधर लिखूं कि n बाई टू ए प्लस ए एन, n बाई टू ए प्लस ए एन से मल्टीप्लाई होगा तो भी उसमें कोई गलत नहीं है, बट हमने ए एन जो ये टर्म है, मतलब जो ये लास्ट टर्म है, उसको हम लोगों ने n मान दिया। तो अल्टीमेटली n बाई टू ए प्लस एन, ये प्रूव हो गया कि n बाई टू टू ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन के इक्वल है। तो ऐसे ये दोनों फॉर्मूलाज जो है वो इक्वल होते हैं। ओके, सो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 7, 10, 13 आर नीडेड टू गेट अ सम ऑफ 406। अब हमको सीरीज भी दी हुई है, सम भी दी हुई है, बस पूछा है कितने टर्म्स लगेंगे। सो उसके लिए कुछ नहीं, ए है हमारे पास, डी है, एस एन है, तो एस एन का फॉर्मूला यूज करके हम एन फाइंड कर लेंगे। सो हमको एस एन गिवन है 406, ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। ओके, सो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस d इंटू एन माइनस 1। 406 इज इक्वल टू n बाई टू, सॉरी a है हमारा 7, तो 2 इंटू 7 14 प्लस d है 3 इंटू एन माइनस 1। 2 इधर चला जाएगा तो 812 इज इक्वल टू n। अब 3 अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो 3n माइनस 3 हो जाएगा, तो 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11 प्लस 3n। सो एट लास्ट हमारा आएगा 3n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 812 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम 812 इंटू 3 हुआ 2436, इसको अगर हम अभी फैक्टराइज करने बैठे तो ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों सॉल्व नहीं होगा? क्योंकि ये लास्ट में प्राइम नंबर में अटक जाएगा और ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तो हमको दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा, रूट्स वाला मेथड। याद है डिस्क्रिमिनेट वाला अगर पढ़ा हो तो अभी के लिए हम इसको बाय बाय करते हैं, आप अभी काम के नहीं हो हमारे। सभी डिस्क्रिमिनेट के लिए हमारा जो रूट होगा n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू हमारा अब इसमें b क्या है हमारा 11, सो माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर भी 121 माइनस 4ac, 4 इंटू a 12 इंटू c 12 इंटू 812 हमारा होता है, वेट लेट मी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मास्टरमाइंड तो हूँ नहीं मैं, वी हैव टू। हाँ 9744, तो 9744 दोनों ही माइनस में है तो प्लस 9744 होल डिवाइडेड बाय और 2a, सो हमारा 2 इंटू 3 होगा 6 इज इक्वल टू समथिंग हमारा 97 माइनस 11 प्लस माइनस, अब अगर मैं इन सबको प्लस करूँ तो 9867 बाय 6, ये हो गया हमारा रूट। फिर आगे अगर करना हो तो कर सकते हैं, बट n की वैल्यू हमारी ये आएगी एट लास्ट। ऐसे ही चलिए हम दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इजी ही है। इफ द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन EP इज 5n स्क्वायर प्लस 3n, फाइंड द nth टर्म। अब हम लोगों को सम दिया हुआ है, वो भी n वेरिएबल के साथ, मतलब n के टर्म्स में, और हमको nth टर्म ढूंढना है। सो उसके लिए एक फॉर्मूला है सिंपल सा कि an
इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला है। सो अब मेरे पास Sn तो है, Sn इज इक्वल टू मेरे पास है 5n स्क्वायर प्लस 3n। सो Sn माइनस 1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n की जगह -1 पुट कर दूं, 5n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 मतलब n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, तो 5 इंटू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 3 इंटू n माइनस 1, 5 इंटू n स्क्वायर 5n स्क्वायर, 5 इंटू माइनस 2n माइनस 10n, 5 इंटू 1 प्लस 5, 3 इंटू n प्लस 3n, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 5n स्क्वायर अलोन, ओके, माइनस 10n प्लस 3n माइनस 7n और ये प्लस 2। ये हमारा आ गया Sn माइनस 1। तो अब हम अगर इससे Sn से Sn माइनस 1 माइनस करेंगे तो हमको An मिलेगा। सो इधर हम वैल्यूज पुट करेंगे 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2। ये दोनों कैंसिल आउट, 3n प्लस 7n 10n माइनस 2 इज आवर फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम थी? एक बार आप देख लीजिए। ओके, सो अब हम लोगों ने एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लिया है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 147, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब कोई भी एक सीरीज़ है और उसके पहले जो 7 टर्म्स है उनका सम है 49 और ये 7 टर्म के बाद 8वें से लेके 14th टर्म मतलब बाकी के 7 टर्म्स का है 147। तो हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सो उसके लिए पहले हम Sn वाला फॉर्मूला एज यूजुअल यूज़ करेंगे। सो हम लोग फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं a और कॉमन डिफरेंस को भी d ही रखते हैं। सो Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस d इंटू n माइनस 1। Sn हमारा 49 दिया है, कितने टर्म्स का, 7 टर्म्स का, 2a, d भी हमारे पास नहीं है तो d और n हमारा 7 है तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 बाई 2a, 7 माइनस 1 6 तो 6d और इधर 49, ये 7 इसको कट कर देगा तो इधर 7 यहाँ 2a को डिवाइड करेगा तो a प्लस 2 6d को डिवाइड करेगा तो 3d। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकेंडली ये जो नेक्स्ट 7 टर्म्स है ये पहले के 7 के बाद स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये 14 टर्म्स के बीच में से, मतलब अगर मैं ये 14 टर्म्स में से पहले के 7 टर्म का सम निकाल दूँ तो मुझको बाद के 7 टर्म्स मिलेंगे। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि सम ऑफ 14 टर्म्स माइनस सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू 147। सही है? यस। तो S14 माइनस हमको सम ऑफ 7 टर्म्स क्या दिया था, 49 इज इक्वल टू 147। अब S14 को मैं लिखती हूँ 14 बाई 2, फर्स्ट टर्म हमारे पास नहीं है तो 2a प्लस d, 14 माइनस 1 और ये 49 इस तरफ चला जाएगा तो 147 प्लस 49 हमारा होता है 196। ये 14 196 को कट कर देगा 14, तो 2a प्लस 14 माइनस 1 13d इज इक्वल टू 2 उस तरफ तो 28। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमको
डी की वैल्यू मिल जाएगी, इधर डी आएगा। तो इसको तो पहले हम पूरा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमको मिलेगा 14 प्लस 2a प्लस 6d। अभी 2a के नीचे 2 है, 6d के नीचे प्लस 6d, 14 28 के नीचे 14, पूरे को अब माइनस करना है। सो 2a माइनस 2 है, कट हो गया। 3d माइनस 6d 7d एंड 28 माइनस 14 14। सो हमको d इज इक्वल टू 2 मिला। अब अगर हम एक सेकेंड, अब अगर हम ये d की जो वैल्यू थी वो हम फर्स्ट इक्वेशन, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, उसमें अगर हम ये d की वैल्यू पुट कर दे तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू ये 3 इंटू 2 6, इस सब जो जगह तो 7 माइनस 6 1। सो a की वैल्यू हमारी 1 आ गई और d की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो ऐसे हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके, सो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी AP में A B C, अगर मतलब किसी सीरीज़ में AP C AP में हो, सो B का डबल हमेशा A और C का सम होगा, मतलब 2B इज़ ऑलवेज इक्वल टू A प्लस C। तो उसी के ऊपर से हमारा एक क्वेश्चन है, इफ़ 3x माइनस 1 2x प्लस 3 7x प्लस 2 आर इन AP, सो x की वैल्यू क्या होगी। तो इधर हमारा A है 3x माइनस 1, B है 2x प्लस 3 और C है 7x प्लस 2। सो 2B इज इक्वल टू A प्लस C में हम लिखेंगे 2 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7x प्लस 2। ओके, 2 इंटू 2x 4x, 2 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 7x 10x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1। अब ये 6 जो है, ये 1 जो है वो इधर आ जाएगा, 4x उधर चला जाएगा, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 10x माइनस 4x। सो 5x इज इक्वल टू 6x, सॉरी 5 इज इक्वल टू 6x। सो x इज इक्वल टू 5/6 और हमारा x का वैल्यू यहाँ आ गया। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और आगे एडवांस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सभी के लिए बाय बाय।